हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से जिंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू ड्रेस। ये ड्रेस मैंने 5 साड़ियों से बनाई है और पूरी ड्रेस को मैंने सिर्फ एक बेल्ट के और एक सेफ्टी पिन के द्वारा ही बनाई है। और उसके अलावा कोई सिलाई नहीं की है मैंने, कोई काटा कुटी नहीं की है। 5 साड़ियाँ हैं, बस उसको ही मैंने अपने ड्रेस को बनाया है और उसके हिसाब से ही मैंने मेकअप किया है। और अब आप कहेंगे कि इतना लाउड मेकअप। तो इतना लाउड मेकअप का एक रीज़न है कि जब ड्रेस हमने कलरफुल पहनी है तो इसलिए आई मेकअप पे इतना लाउड मेकअप है। क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ और वीडियो जो होती है ना, ब्राइट कलर के साथ बहुत प्यारी लगती है। तो इसलिए कैमरे पे थोड़ा सा लाउड मेकअप होता है और जब आप रियल में मेकअप करवाते हैं तो वो मेकअप दूसरी तरह का होता है, कैमरे पे दूसरी तरह का मेकअप होता है। यानी कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब ये लाउड मेकअप अगर आप सामने से देखेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर मेकअप लगेगा, बट आपके कैमरे के लिए मेकअप बहुत परफेक्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि सामने वालों का सच क्यों नहीं हमारी आत्मा एक्सेप्ट करती है। तो कभी कदार जब हमारी आत्मा से सच बोला जाता है तो हमारी आत्मा बिना कुछ सोचे समझे उस सच को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब आपको बना के सच दिखाया जाता है, यानी कि एडिटिंग करके, सबूत दे के और सारी बातें उसमें सजा के जब सच बोला जाता है तो वो सच हमारी आत्मा को जिस टाइम कोई समझाता है उस टाइम तो हमें सच लगता है। लेकिन जब हम बाद को बैठ के सोचते हैं तो हमें वो सच नहीं लगता है और हमारी आत्मा उस सच की वजह से ना उलझन में रहती है, टेंशन में रहती है कि आखिर मुझे, मेरी आत्मा को उस सच से शांति क्यों नहीं मिल रही है। तो कुछ सच तो इंसान दिल से बोलता है, कुछ सिर्फ आपके दिमाग को शांत करने के लिए बनावटी सबूतों के साथ, मीठी बोली के साथ सच बोला जाता है। और जो भी इस तरह के चीज़ें बोलते हैं वो उस मामले में बहुत परफेक्ट होते हैं, वो आपको यकीन दिला ही देंगे। तो ऐसा होता है, उसके पीछे रीज़न भी गलत नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर कोई आपको सच में विश्वास दिला रहा है कि हाँ भाई ये सच है या नहीं है, उसके पीछे रीज़न कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान गलत होता ही नहीं है। जब आप उसकी कहानी को सुनेंगे और कहानी को समझेंगे तो शायद दुनिया में कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उसे अपना इसी तरह से रोल प्ले करना पड़ता है। तो जब तक हम किसी इंसान को जानते नहीं हैं तब तक तो हमें लगता है ये तो गलत ही बोलता है, ये तो गलत ही सोचता है, ये तो गलत ही है। लेकिन जब हम उसकी बात को सुने, समझें या किसी इंसान को समझ लेते हैं तो फिर वो गलत नहीं होता है। तो अगर किसी इंसान को समझना है तो बहुत समय लगता है, उस चीज़ में बहुत साल लगते हैं। तो अगर सामने वाले की आत्मा को आपके सच्चाई पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपको जो समझा रहा है वो गलत ही होगा। शायद उसके पीछे रीज़न उसका ये भी होता है कि वो शायद आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो आपको सच बताना ही नहीं चाहता है। या फिर जैसे संसार है, संसार में ऐसा कभी नहीं होता है कि आप जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपके रिश्ते भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन समाज में क्या होता है कि एक मिनिमम रिश्ते बना रखे हैं, माँ बाप बच्चे। यानी कि ये रिश्तों को तो अब इससे जुड़ के जितने भी रिश्ते बनते हैं उसके आगे जो भी चैन बनती है इन रिश्तों के आगे, जैसे कि माँ बाप बच्चे, अब बच्चों की शादी हो या किस, तो तब
ये जो चैन बनती है उन रिश्तों को तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर स्टार्टिंग यहीं से होती है कि माँ बाप बच्चे, यानी समाज में इसी रिश्ते को एक मेंटली एक्सेप्ट किया गया है। बट लाइफ जैसे ही आगे बढ़ती है तो फिर क्या होता है कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते भी आगे बढ़ते हैं, और एक टाइम तक तो हम अपनी फैमिली या बच्चे या इन सब में अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, और एक लाइफ ऐसी आती है कि फिर आपको बाहर के रिश्ते भी एडजस्ट करने पड़ते हैं, या कह दो कि उनसे हमारा कहीं पिछले जन्म का नाता होता है या हमारे भाग्य में ही वो लिखे होते हैं। तो उन रिश्तों को भी कहीं ना कहीं भगवान जोड़ देते हैं, और हालांकि अगर देखा जाए तो वो रिश्ते गलत नहीं होते हैं। जैसे आपने फ्रेंड बना ली या फिर किसी भी बच्चे को आप बच्चे की तरह प्यार करने लगे, लेकिन दुनिया के सामने ये होता है ना कि अरे वो आपके खून का रिश्ता थोड़ी ना है। तो यानी कि लोग बस एक मेंटलिटी बना के बैठे हैं कि बस खून का रिश्ता, शादी का रिश्ता ही एक रिश्ते होते हैं, जबकि कहीं कहीं पे, और आजकल तो ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि आपके जो खून के रिश्ते हैं वो आपके साथ चल ही नहीं रहे हैं, वो आपके साथ चल ही नहीं रहे हैं, और आप उन्हें हर तरह से ही एडजस्ट करके, तोड़ मरोड़ के, हर तरह से झुक के, हर तरह से एक्सेप्ट करके, हर तरह से माफ़ करके आप उन रिश्तों को देख चुके हैं, लेकिन वो रिश्ते एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। तो बात यहाँ खून के रिश्ते या अननोन या फ्रेंड के रिश्ते से नहीं होती है। इंसान की आत्मा जिस इंसान से मिलती है, रिश्ते वो चलते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में मेंटलिटी सेट कर रखे हैं, बस आपने अगर उससे ज़्यादा सोचा तो गलत, उससे कम सोचा तो भी गलत। तो इस तरह की माइंड सेट कर रखे हैं। शायद वो सही भी होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो माइंड सेट गलत ही होगा समाज का, वो माइंड सेट सही भी होगा, लेकिन ये तो भगवान की बनाई हुई दुनिया है और ये भगवान के तरीके से चलेगी, और इसमें तो उथल पुथल चलती ही रहेगी। यानी भगवान जब जीवन चलाते हैं तो अगर आप खामोश होके ऐसे रोटी खा के बैठे ही रहेंगे तो भी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए भगवान थोड़ी उथल पुथल, इधर से बहस, उधर से लड़ाई, उधर से प्यार, उधर से कुछ, मतलब इस तरह से जीवन चक्र चलाते रहते हैं। तो अब उस जीवन चक्र में जिसका रोल प्ले होता है या जिसका पार्ट आता है रोल प्ले करने के लिए, वो व्यक्ति आपके जीवन में आता जाता है। तो उसको दुनिया तो गलत कहती है, मगर भगवान को कहानी बनानी है, ईश्वर को कहानियाँ बनानी और सबकी अलग अलग बनानी है। तो बस एक दूसरे की कहानी में एंट्री आती रहती है, बस इसी तरह से जुड़ जुड़ा के समाज चलता रहता है, दुनिया चलती रहती है, धरती चलती रहती है, और हम जो है उसी जीवन चक्र को काट लेते हैं। मतलब जीवन चक्र को आराम से मतलब उधेड़ते बुनते रहते हैं और कट जाता है। इसी तरह लाइफ कटती है। अगर हमारे पास कोई रीज़न ना हो, कोई भी कहते नहीं वजह ना हो, तो शायद हमारे लिए जीवन मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि आप ये सोचते हो कि उसका वो काम सफल हो रहा है, तो मेरा वो काम क्यों नहीं सफल हो रहा है। तो एक बात आप भगवान की अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपके अंदर सिर्फ एक ताकत है, ठीक है, एक ताकत है, और एक ताकत सिर्फ एक, कहते नहीं, एक ही चीज़ पे फोकस कर सकती है। आप भले ही आप अपने आप से सोच के कर रहे हो कि मैं ये भी काम कर रहा हूँ, मैं वो भी काम कर रहा हूँ, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, बट आपका जो कहते नहीं, जैसे क्लास में कहते 40 बच्चे होते हैं, 40 बच्चों को एक ही मैडम पढ़ाती है, एक ही ब्लैक बोर्ड पे सिखाती है, लेकिन फिर भी 40 बच्चों में से हर एक के मार्क्स अलग अलग होते हैं, और उनमें से कुछ फेल भी हो जाते हैं और कुछ फर्स्ट भी आ जाते हैं। यानी एक ही क्लास में पढ़े हुए बच्चों की भी जो मानसिकता होती है वो अलग अलग होती है, और वो एक ही चीज़ में पावर लगा रहे हैं, लेकिन 19-20 का फ़र्क होते ही नंबर का फ़र्क हो जाता है।
तो ऐसे ही लाइफ होती है, आप 10 काम 10 लोगों जैसे करो, लेकिन कहीं पे भी आपका फोकस अगर 19-20 भी किसी चीज़ में ज़्यादा हुआ तो वही चीज़ ही पावरफुल हो पाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप, और फिर पावरफुल वो चीज़ होती है जिसमें आपका दिल आत्मा जुड़ी हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई, मान लीजिए अगर किसी ने कोई रोज़गार खोला है, यानी कि ब्यूटिशियन का या फिर ज्वेलरी का या किसी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का एक्सपीरियंस होगा, कहीं ना कहीं उस इंसान को इंटरेस्ट होगा उस काम में, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ ज़रूर होगा। तो वो ये जो प्रोफेशन होता है उसमें सक्सेस होगा। और अगर आप किसी को देख के और सोचते हैं चलिए ये काम तो हम कर ही रहे हैं, ये काम भी देख के शुरू कर देते हैं, तो तो उसमें आपकी ताकत जो होती है डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होके ना तो इधर की रह जाएगी ना उधर की रह जाएगी। तो अपनी ताकत को सिर्फ एक जगह फोकस कीजिए जिसमें आपकी दिल आत्मा बहुत ही प्यार से लगना चाहती हो कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये जो अपनी कहते हैं सफलता की सीढ़ी चुननी है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि आप अगर एक काम कर रहे हैं तो उसी में पूरी ताकत झोंक दीजिए, वह काम जीवित हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कहते नहीं भगवान, आप चाहे अपनी कितनी भी अकल दौड़ा लो, आप चाहे अपनी कितनी पावर लगा लो, हाँ ठीक है 100 में से 1-2 इंसान ऐसे होते हैं जो चारों हर फील्ड में परफेक्ट होते हैं, यानी कि वो एक साथ शायद 4-5 काम में भी परफेक्ट होते हैं, लेकिन वो 100 में से 1 होते हैं, हर व्यक्ति नहीं होता है। तो उनको तो गॉड गिफ्ट मिला होता है, यानी उनको भगवान की तरफ से ही गॉड गिफ्ट होता है कि शायद उन्हें एक साथ कई चीज़ों में या कई कामों में इंटरेस्ट होता है और वो बोले परफेक्टली उन कामों को कर सकते हैं। बट 99% लोगों में ये चीज़ नहीं होती है, तो वो लोग उस चीज़ को कॉपी ना करें। वो लोग बस अपनी लाइफ में एक चीज़ सोच के रखें कि मुझे अपनी आत्मा से, अपने दिल से किस चीज़ को काम करने में अच्छा लगता है, तो आप वही प्रोफेशन चुनें। फिर चाहे वो जो भी चीज़ हो, आपको अपने ऊपर अगर अपने ऊपर टाइम देना हो, आपको अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी कला में इंटरेस्ट हो, तो मान एक ही चीज़ चुनिए। अगर आप 10 चीज़ें एक साथ चुन लेंगे ना तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आप किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा ही भगवान ने सिस्टम बनाया है। हालांकि इंसान ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। आज जो मैं बैठी हूँ फ़ोन के आगे, तो और अब इंसान के सामने बिना किसी, कहते नहीं यातायात के किसी के पास पहुँच सकता है। तो ये फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, इंसान ने भी अच्छी बनाई है। लेकिन कहते नहीं जब भगवान की पावर चलती है तो इंसान की पावर ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो पावर है हमारी। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें भगवान की बनाई पावर पे हमेशा फोकस करना चाहिए और अपनी बनाई पावर सिर्फ जीवन को चलाने के लिए यूज़ करनी चाहिए। यानी कि अगर फ़ोन है तो सिर्फ जीवन को चलाने के लिए है, ना कि किसी इंसान को जज करने के लिए है। तो फ़ोन का इस्तेमाल उतना ही करें जितना आपकी आत्मा को शांति मिलती हो। अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ जब, और या फिर किसी को आपको कहते नहीं सोचना है कि हाँ मुझे, अगर मान लीजिए किसी के बारे में कोई कुछ भी लिखता है, अगर आपकी आत्मा कह रही है नहीं वो व्यक्ति गलत नहीं हो सकता है, तो आप फ़ोन पे लिखी बातों पे कभी यकीन मत करिएगा जब तक आपकी आत्मा आपसे सच ना बोल दे या आपको तसल्ली ना दे दे तब तक। क्योंकि भगवान की पावर बहुत बड़ी होती है, चाहे आपके सामने कोई कितनी भी कहानियाँ बना दे। क्योंकि आत्मा को आँखों की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को सब कुछ साक्षात्कार दिखता रहता है, बस वो बोलती भी है, हमें अंदर से महसूस भी होता है, लेकिन बस कहते नहीं है कि जो वास्तविकता है, यानी कि जो जिस पे हम बिलीव करते हैं वो हमारी बॉडी होती है। कि अगर
बॉडी में अगर हंस के बनावट करके कोई झूठ बोला तो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ता है कि हाँ भाई वो बंदा सच बोल रहा है, लेकिन हमारी आत्मा उस चीज़ को कभी नहीं मानती। हमारी आत्मा तब ही मानती है जब कि हमें संतुष्टि होती है कि हाँ वो व्यक्ति सच बोल रहा है। तो इसलिए कभी भी आप इस पावर को मत भूलिएगा और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान होती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।